नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र स्थित अमन प्रिंटर्स के संचालक शकील अहमद निवासी सुद्दोवाला ने गुरुवार को अपनी कंपनी में हुई चोरी की तहरीर सेलाकुई थाने में दी थी। तहरीर में उन्होंने कहा कि 2 मार्च की रात को उनकी कंपनी का ताला तोड़कर चोरों ने मोटर मशीन, पंखे, सिलेंडर, लोहे के एंगल, सरिया, बिजली का सामान आदि चोरी कर लिया है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। शुक्रवार तड़के 3 बजे पुलिस ने लोडर वाहन में मौजूद 3 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ दबोच लिया, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कासिम पुत्र हसीन निवासी लक्ष्मीपुर चोरखाला सहसपुर, जाकिर पुत्र सलीम निवासी शांतिनगर सहसपुर और मासूम पुत्र वजीर अहमद निवासी इंद्रपुरी थाना सहसपुर के रूप में हुई है। फरार आरोपी की पहचान फिरोज उर्फ कालू पुत्र गफूर निवासी शांतिनगर थाना सहसपुर के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चोरी करने के बाद सामान को सारना नदी के किनारे झाड़ियों में छुपा दिया था, जिसे वे आज कबाड़ी को बेचने जा रहे थे। परिवहन विभाग ढालीपुर ने देहरादून हाईवे पर सहसपुर और हरबटपुर के बीच ओवर स्पीड वाहनों और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत टीम ने लेजर स्पीड रडार गन से 10 कारों, 1 ट्रक और 7 अन्य वाहनों का चालान किया, जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर, जिसमें ओवरलोडिंग, फिटनेस प्रमाण पत्र न होने पर 17 वाहनों के चालान किए गए। बता दें कि गुरुवार को भी टीम ने स्कूल बसों पर कार्रवाई की थी, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर 18 बसों के चालान कर 3 बसों को सीज किया गया था। ARTO SR कटारिया ने बताया कि ओवर स्पीड बसों को रोका नहीं जा सकता है, उनका लेजर स्पीड गन से रिकॉर्ड कर चालान कर दिया गया है। यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी है, जिसमें पचवादून के 6 छात्रों में से 4 छात्र अपने घर पहुंच चुके हैं, जबकि 2 छात्र अभी दिल्ली में अपने परिचितों के घर पर हैं। यूक्रेन से वापस घर लौटे छात्र सागर सैनी निवासी धर्मावाला का सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने घर पहुंचकर स्वागत किया। घर लौटे छात्र ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री अरुण मित्तल, रमेश सैनी, संजय सैनी आदि मौजूद रहे। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स ने हरबटपुर के एक निजी शिक्षण संस्थान पर छात्र छात्राओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इस संबंध में NAPSR से जुड़े पदाधिकारियों व अभिभावकों ने तहसील प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि इन दिनों शिक्षण संस्थान में दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा है। संस्थान की ओर से विद्यालय समय पर ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि निचली मंजिल पर कक्षाओं का संचालन हो रहा है। ऐसे में भारी निर्माण सामग्री से छात्रों के लिए खतरा बना हुआ है। ज्ञापन में तहसील प्रशासन से स्कूल प्रबंधन को विद्यालय समय के बाद निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष अरविंद शर्मा, कोषाध्यक्ष कमलेश शर्मा, महामंत्री रमन ढींगरा आदि शामिल रहे। राजकीय इंटर कॉलेज कालसी में आयोजित गोष्ठी में छात्र छात्राओं को थाना कालसी पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूक किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष कालसी अशोक राठौर ने कहा कि नशा और ड्रग्स का सेवन करने वाले को नशा अंदर से खोखला बनाता है। ये न केवल लोगों को शारीरिक रूप से बीमार बनाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि आजकल नशा माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और नेटवर्क से नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस और अन्य एजेंसियां सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे से लोगों को बचाना होगा, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कुछ माह पहले सरकार ने धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर षड्यंत्र रचने वाले तथा हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे जनहित में दर्शाकर वापस ले लिए, जो कि सरासर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है, जबकि इन मुद्दों का दूर दूर तक जनहित से कोई वास्ता ही नहीं है। दरअसल सरकारें, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, इन्होंने जनहित में दर्शा करके कई ऐसे मुकदमे वापस लिए हैं, चाहे वो 420 के, जालसाजी के और हत्या के प्रयास तक के मुकदमे में इनको जनहित दिखता है, सरकार को जनहित दिखता है, जबकि जन सामान्य के लिए लड़ने वाले मुकदमे पे कहीं ना कहीं ये पेच फंसा देते हैं कि इसमें जनहित नहीं है। जबकि वो सारे मुकदमे अगर श्रमिकों के लिए कोई लड़ाई लड़ते हैं, नेता हों या श्रमिक हैं, उसमें इनको जनहित नहीं दिखता। लेकिन ये जो 420 करने वाले हैं, जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करके जो लोग इस तरह के फर्जीवाड़ा करते हैं, उसमें सरकार को जनहित दिखता है। और इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अभी अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो सरकारें हैं वो सेक्शन 321 है IPC की धारा 321 का गलत इस्तेमाल करके
जनहित दर्शा करके ऐसे ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के मुकदमे को वापस ले रही, जो कि बहुत बड़ी एक तरह से उसका दुरुपयोग है। और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सभी राज्यों की सरकारों को इस मामले में कोई निर्देश भी दिए थे। लेकिन हमारा कहना यह है कि सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर रही है। और कुछ दिन पहले, अभी 2-4 साल पहले माननीय हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि जो मुकदमे वापिस हों, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो इस बात को देखें कि ये मामले जनहित के हैं या नहीं है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि ठीक है, जन सामान्य के जो जनता से संबंधित आंदोलन है या उनको न्याय दिलाने के लिए कोई आंदोलन होता है, उन मुकदमे को वापिस ले। लेकिन ये 420 करने वाली, जालसाजी करने वालों के अगर मुकदमे वापिस सरकार लेगी, तो मैं समझता हूँ ये जो जनहित शब्द है, ये कहीं ना कहीं सरकार इसको दूषित करने का काम कर रही है।